छोटे हाथ किसके हैं? ठाकुरों में, ठाकुर जी के जितने स्वरूप भारतवर्ष में हैं, धरती पर हैं, उनमें सबसे छोटे हाथ किसके हैं? जगन्नाथ जी। ऐसे हाथ कितने ही है, बस ऐसे। सबसे छोटे हाथ जगन्नाथ जी के हैं। और सलहदी नरेश के भतीजे, ये जो सवाई माधोपुर है, इसके पास की घटना है। खंडार तहसील की बात है, उस जगह का नाम खंडार है जहां की ये घटना है। वहां के भक्त अंगद सिंह थे, वो सेनापति थे, और उनका जो भतीजा था वो राजा था। अंगद सिंह बड़े वीर थे। एक मुगल राजा से उनका युद्ध हुआ और उन्होंने उसकी सारी सेना का संहार कर दिया। उस मुगल बादशाह की टोपी उन्होंने छीन ली विजय चिन्ह के रूप में। उस टोपी में बहुत बेश कीमती हीरे थे। उनमें एक हीरा अति विशिष्ट था जो अमूल्य था। तो अंगद सिंह जी भगवान के बड़े भक्त थे। उनके मन में आया कि टोपी के यहाँ जो लगा हुआ विशिष्ट हीरा है, ये तो श्री जगन्नाथ भगवान के योग्य है। तो उन्होंने उस हीरे को उसमें से, टोपी में से निकाला और अपनी पाग की पेच में उसको छिपा कर रख लिया। चुगलखोर सब जगह होते हैं, हाँ, उनका काम ही यही है। चुगली न करें तो उनका तो पानी न पचे, रोटी की बात तो बहुत दूर की। तो उन्होंने चुगली कर दी राजा से। महाराज, आप तो सेनापति, आपके चाचा जी ही हैं, आप बड़ा विश्वास करते हैं। उन्होंने सारा विजय का लूट का माल तो आपको दे दिया है और वो टोपी भी दे दी, लेकिन उसका जो विशिष्ट हीरा है वो उन्होंने आपसे बिना पूछे ही रख लिया। महाराज, आपका सारा खजाना, आपका सारा राज्य एक ओर और वो हीरा एक ओर है। सारे राज्य की कीमत लगा दी जाए तो भी हीरे की कीमत आंकी नहीं जा सकती। इतना विशिष्ट कोटि का हीरा है, आप उसको ले लीजिए। रत्नहारी च पार्थिवा। तीन लोग आंख से नहीं देखते और इन तीन से जो बाकी रह जाते वो आंख से देखते हैं। कौन कौन? पशु जो हैं वो आंख से नहीं देखते, नाक से देखते हैं। नाक से सूंघेंगे खाने योग्य है कि नहीं, तब खाएंगे। बंदर को देख लो, पशु योनि में ही है। बंदर को कोई बढ़िया चीज खाने को दो, अरे भैया आंख से दिख रहे हो कि गुलाब जामुन रसगुल्ला, तो पट से खा ले, लेकिन नहीं, ऐसे सूंघेगा, सूंघने के बाद खाएगा। किसी भी पशु को आप कोई चीज खाने पहले सूंघेगा फिर खाएगा। गावो पश्यन्ति घ्राणेन चक्षुषा न पश्यन्ति घ्राणेन पश्यन्ति, चक्षुर्भ्याम न पश्यन्ति घ्राणेन पश्यन्ति। और इन पंडितों से पूछो, कहीं ऐसे नहीं बता सकते, ग्रंथ में देख के बताएंगे। वेदैहि पश्यन्ति पंडिता। और राजा लोग भी आंख से नहीं देखते। चारैहि पश्यन्ति राजानः। गुप्तचर जो सुना देगा उसी वही पक्की है। चारैहि पश्यन्ति राजानः चक्षुर्भ्याम इतरे जनाः। इतरे जनाः चक्षुर्भ्याम पश्यन्ति। इन तीन को छोड़ करके आंख से देखते हैं, इनको तो आंख से दिखता नहीं। उसके दिमाग में बैठ गई, अरे चाचा जी ने मेरे साथ बहुत छल किया। भरे दरबार में बुलाया, बोले देखो आप सारी लूट का सामान आप ही रख लो, पर वो हीरा हमको दे दो, टोपी ले लो, सब हीरे ले लो। इन्होंने कहा कि वो तो मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लिए रखा होता तुम्हें दे देता। मैंने उस अमूल्य रत्न का संकल्प भगवान जगन्नाथ को निवेदित करने का कर लिया है, तो हम उसको नहीं दे सकते। और राजा ये समझता था कि ये इतने बड़े वीर हैं और सेनापति हैं कि ये बगावत कर दें तो हम जेल में चले जाएंगे, ये बलपूर्वक शासक बन जाएंगे। इसलिए उस अपमान के घूंट को राजा पी गया, पर उसने निश्चित किया कि इसको किसी भी कीमत पर इससे हीरा लेना है। राजा तो विश्वस्त सेना को तैयार किया राजा ने, और अकस्मात इनको सेना से कहा कि पीछा करो इनका, पकड़ लो इनको। इनको भी पता चल गया कि मुझे पकड़ लिया जाएगा। ये घोड़े पर बैठकर भागने लगे। फौज पीछा कर रही थी। आज भी वह जगह है जहां अगाध जल का सरोवर है, उसमें वे कूद गए और उन्होंने सोचा कि अब तो हीरा हाथ से गया। तो उन्होंने तुरंत अपने पेट से हीरा निकाला और कहा, प्रभु
तिहारी वस्तु बदन ते बचन उचार्यो प्रभु तिहारी वस्तु बदन ते बचन उचार्यो। ये नाथ ये तुम्हारी वस्तु है, मैं अब इसकी सुरक्षा नहीं कर सकता, आप अपनी वस्तु को स्वीकार कीजिए। 5 दोये शतकोश पे हरि हीरा लैउर धर्यो अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरन कर्यो अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरन कर्यो। वहां से जगन्नाथ जी की दूरी 700 कोस की थी, 2100 किलोमीटर दूर था जगन्नाथ जी का मंदिर। वहीं से जगन्नाथ जी ने हाथ पसारा और हथेली पर हीरा लेकर के अपनी छाती में धारण कर लिया। आज भी विशिष्ट पर्व पर वो हीरा जगन्नाथ जी के वक्षस्थल में धारण कराया जाता है।